हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप के बारे में। काफ़ी दिनों से इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में सोशल मीडिया हर जगह पे चर्चा हो रही है कि रशिया हमारा अच्छा दोस्त है। उसके खिलाफ अगर कोई मोदी को डिक्टेटर बोलता है तो रशिया का एग्जाम्पल देता है, तो रशिया तो हमारा फ्रेंड्स है, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ऐसा अलग अलग तरह के बातें चलती रहती है। ये कब स्टार्ट हुआ? इंडियन यूट्यूबर है ध्रुव राठी, हम आप लोग जानते होंगे, जो जर्मन में रहता है और एक अच्छा टैलेंटेड यूट्यूबर है। उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा क्लीन रहता है। हाँ, ध्रुव के कंटेंट की एक अच्छी बात है कि उसमें कोई गाली गलौज नहीं रहती, कोई गंदा वर्ड्स यूज़ नहीं करता है। लेकिन हर सब्जेक्ट के ऊपर उसका जो भी वीडियो रहता है ना, तो उसमें एक क्लियरिटी रहती है। कंट्रोवर्सी से हमेशा ध्रुव दूर ही रहता है, लेकिन उसका जो भी वीडियो ध्रुव बनाता है उसमें उस सब्जेक्ट की गहराई और रिसर्च रहता है। इसलिए अगर ध्रुव के अपोजिट भी करने वाले लोग होंगे ना, तो उसको शायद मना नहीं कर सकते थियोरेटिकली। पर्सनली फिर वो उसके ऊपर ब्लेम करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो जो बातें रखता है ना उसकी वीडियो में, तो उसको चैलेंज करने के लिए जैसे थियरी होनी चाहिए, तो उसकी थियरी बीजेपी वालों के पास नहीं रहती। अभी लेटेस्ट ध्रुव ने वीडियो बनाया था डरवाहा डिक्टेटर। इस वीडियो में ध्रुव ने बताया कि ऐसे कैसे इंडिया में मोदी जी के मोदी जी कैसे देश में हुकूमशाह की तरफ देश को झंझोड़ रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी के बारे में, उनका जो एमपी का जिनकी जो एमपी थे उनके अगेंस्ट मुकदमा चला के उनका जो पोजीशन था वो सस्पेंड कर दिया गया। जो केस भी बनाई थी, तो ऑफिशियली जैसा केस रजिस्टर होता है, जिसके रूल्स होते हैं कि जहाँ पे ये जैसे राहुल गांधी ने मोदी के सरनेम के अगेंस्ट कुछ बोला था, तो वो जिस स्टेट में बोला था वहीं पे उसका मुकदमा चलना चाहिए था। लेकिन वो इलीगली कंप्लेंट रजिस्टर हुई गुजरात में, और राहुल गांधी ने जहाँ पे स्टेटमेंट दिया था वो अलग स्टेट था। कंप्लेंट रजिस्टर हुई गुजरात में, और गुजरात के अंडर ही जो जज थे उनके ऊपर भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगाए गए। उन्होंने राहुल गांधी को उनका जो एमपी के पोजीशन था वो सस्पेंड कर दिया 2 साल की सज़ा दे के। ठीक है, ये तो गलत ही था। कांग्रेस वाले नहीं, हर एक लॉयर बोल रहा था कि ये गलत है, क्योंकि जो रूल्स है, जो कानून है, उनके अगेंस्ट वो जा रहा था। लेकिन वहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाकर राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया, और उनकी एमपी की जो सीट थी वो भी सस्पेंड की गई। यही नहीं, अभी जो लेटेस्ट बीजेपी के छोड़ के जितने भी सीएम हैं उसमें अरविंद केजरीवाल है, हेमंत सोरेन थे, जितने भी अपोजिशन के सीएम हैं, हर एक सीएम को कुछ ना कुछ ईडी, सीबीआई कोई गलत या फिर किसी भी कोई भी फॉल्टी क्राइम लगाकर उनको अरेस्ट किया जाता है, या फिर उनको अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। अब जब अरेस्ट किया जाता है ना, तो उनका प्रोसेस ऐसा किया जाता है कि उनको जल्द से जल्द बेल ना मिले। ठीक है, ये हमने बहुत सारे टाइम पे देखा है। बाकी के लीडर्स को, बीजेपी की कोई भी नेता हो तो उसको बेल एक जल्द से जल्द मिल जाती है। ठीक है, अगर कोई अपोजिशन का कोई लीडर हो तो उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सेटिंग की जाती है कि वहाँ पे जो जज रहता है ना, तो वो भी बीजेपी के फेवर में ही रहता है। ऐसे हमने बहुत सारी कंडीशन में देखा है। अभी जो चल रहा है वहाँ पे भी अभी अरविंद केजरीवाल का भी जो मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया कि जो जिसका जो क्राइम हुआ है, जो शराब के लिए, और जो सबूत होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी बीजेपी का स्पॉन्सर ही है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रूफ दे के बताया। लेकिन उन्होंने जो सबूत दिया तो वो भी मना कर दिया गया। ईडी के साथ, ईडी अगर कोई नेता, मान लो अगर वो बीजेपी में शामिल होने से पहले अगर उसके ऊपर कोई केस रहती है, तो ईडी उसके पीछे हाथ धो के चल जाती है, उसके ऊपर
उसके फैमिली को टॉर्चर करती है, उसको नोटिस के नोटिस ऊपर दी जाती है, ठीक है। लेकिन जैसा ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके बाद ईडी सीधे सीधे बोल देते हैं हमारे पास उसके खिलाफ़ कोई मतलब कोई हमारे खिलाफ उसके खिलाफ़ कोई मुकदमा ही नहीं है, उसके खिलाफ़ कोई प्रूफ ही नहीं है। मतलब अगर बीजेपी में शामिल हो जाता तो उसका प्रूफ ख़त्म हो जाता, राइट। ये सोचने वाली बात है। तो ये ईडी और सीबीआई ये जो तोते हैं इनको चलाता कौन है? अभी जो पावर में रहेगा पार्टी जो बीजेपी है तो वही वो चलाएगा ना। इसके लिए ध्रुव ने जो वीडियो बनाया था डिक्टेटर वाला, तो उसने काफ़ी हंगामा मचा दिया, क्योंकि उसमें जो भी ध्रुव राठी ने मेंशन किया है ना वो 99% ट्रू ही बताया गया। अब इसके अगेंस्ट उसने एक एग्जांपल दिया था रशिया के बारे में, रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप के बारे में। हम सब जानते कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और उससे पहले भी रशिया एक पावरफुल स्टेट था, पावरफुल कंट्री थी। तो रशिया ने उसके बाद इंडिया को फेवर करना चालू कर दिया और उसके बाद इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप एक ऊंचे लेवल पर जा पहुंची। ये बात अलग है कि इस दुनिया में दो ही ऐसे पावर सेंटर्स, एक हुआ अमेरिका और दूसरा हुआ रशिया, और दोनों ने अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो बांट के रखे हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई कंट्री को अमेरिका अपोज करता है तो वो रशिया का बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड हो जाता है। हर जगह पे जैसे भी रशिया ने इंडिया को बैकअप दिया है तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने उससे बहुत सारी मशीनरी आर्म फोर्सेस के लिए जो भी लगता है वो सब रशिया से खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्रेंडशिप में क्या होता है। अगर कुछ चाहते हो, अगर आप उनसे कोई दोस्ती का हाथ मांगते हो तो उसकी जो प्राइस रहती है वो भी देनी पड़ती है। खैर, तो इसमें ध्रुव राठी ने एग्जाम्पल दिया था रशिया के बारे में कि जैसा इंडिया में मोदी जी कर रहे, डिक्टेटरशिप बन रही उन लोगों की, मोदी जी खुद को एक हुकुमशाह के रूप में जैसे पेश कर रहे। मोदी जी हमेशा उनका जो भी स्पीच रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपोजिशन को गाली विली देते रहते, ठीक है। और अपोजिशन उसका हमारा जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसमें कंप्लेंट कर देता है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक भी एक्शन नहीं होता है। और वैसी बात अगर कोई अपोजिशन का कोई भी नेता कर देता है ना, कोई भी उसका थोड़ा सा भी अगर स्टेटमेंट गलत हो, स्पीच में अगर फ्लो जाता अगर वो कुछ गलत बोल देता है, अगर बीजेपी का नेता कोई अपोजिशन के लीडर की इस स्पीच की कंप्लेंट कर देता है इलेक्शन कमीशन के पास, तुरंत 24 घंटे में उस अपोजिशन लीडर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल जाता है कि इसका आपने जो बोला है उसका हमें रिटर्न में दो कि क्यों बोला है। लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं ना, मोदी जी के दोस्त अमित शाह और भी बहुत सारे नेता, उनके ऊपर अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो इलेक्शन कमीशन एकदम चुप हो जाता है। ये सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है, ठीक है। इसीलिए ध्रुव राठी में एग्जाम्पल दिया था जो रशिया में चल रहा है। अभी रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के बारे में सारी दुनिया जानती है। मतलब पहले व्लादिमीर पुतिन इलेक्टेड हुए, पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। कुछ दिनों तक फिर वो प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो धीरे धीरे पुतिन ने जो रशिया की पावर थी वो अपने हाथ में कैसे ली, एक डिक्टेटर का जो राइज होना था वो सारी दुनिया ने देख लिया। अभी पुतिन मतलब रशिया में जो भी इलेक्शन होती है ना तो वो किस तरह से होती है ये सारी दुनिया देखती है। उस इलेक्शन में क्या झोल होता है सारी दुनिया उसके अगेंस्ट मतलब सवाल पूछती है। लेकिन जब इलेक्शन होता है ना रशिया में तो इतना सेंसर बन जाता है, इतने रूल्स लगाए दिए जाते हैं कि जो इलेक्शन भी होता है ना तो उसके ऊपर भी उसका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, तो वो होता नहीं। तो जायज़ है कि वहाँ पे इलेक्शन में क्या झोल होता है,
इंडिया में भी वही चल रहा है इवेंट, सारी दुनिया जानती है। ध्रुव राठी ने वीडियो में बताया था कि जैसे कैसे व्लादिमीर पुतिन रशिया में डिक्टेटर बन गए, वो कैसे वहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया था व्लादिमीर पुतिन के बारे में, लेकिन बीजेपी के जो भक्त है उन्होंने क्या करना चालू कर दिया। उन्होंने ये जो कंसेप्ट थी, ध्रुव राठी ने एग्जांपल दिया था व्लादिमीर पुतिन का राइज कैसे हुआ एज ए डिक्टेटर। ठीक है, वो खुद बोलते कि मैं इलेक्टेड हूँ, लेकिन वो उनका जो डिक्टेटरशिप है वो कैसे चल रहा है। तो ध्रुव राठी ने कंपेयर किया था पुतिन से मोदी जी को, लेकिन बीजेपी के जो भक्त हैं उन्होंने ये चालू कर दिया, इस जो सब्जेक्ट था इसको डाइवर्ट करना। मतलब बीजेपी की हमेशा खासियत रही है कि वो हर सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर देती थी। फिर लोगों ने कहा कि हमारा रशिया अच्छा फ्रेंड है, तुम रशिया के बारे में कैसे कर सकते हो। तो देखो, इंडिया रशिया दो अलग अलग कंट्रीज है। ओके, मान लो दो फैमिलीज है और उनका जो लीडर है वो अलग है। फैमिलीज अलग रहती है और उसका जो लीडर रहता है वो अलग रहता है। एक लीडर जाने के बाद दूसरा लीडर आ सकता है, लेकिन दो फैमिलीज उसका जो रिलेशन है ना वो हमेशा बरकरार रहता है। उसी तरह इंडिया और रशिया दो फैमिलीज है, इनका लीडर कोई भी, मतलब आज जो लीडर है उसका बेटा अलग आएगा, ठीक है, उसका पोता बाद में आएगा। लीडर तो चेंज होता रहेगा, लेकिन फैमिली कभी चेंज नहीं होगी। जैसे इंडिया में मोदी जी के पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, रशिया में भी पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे। दो कंट्री उनका जो रिलेशन था वो सेम ही है। प्राइम मिनिस्टर बदल गए लेकिन रिलेशन डिफरेंट है, वो सेम ही रहा। वही ध्रुव राठी ने रशिया कंट्री के बारे में नहीं बोला था, रशिया को डिक्टेटरशिप जो अभी बहाल हुई है पुतिन से, उसके बारे में कहा था। लेकिन मोदी जी के जो फ्रेंड सर्कल है मतलब मोदी बीजेपी के जो फैंस हैं उन्होंने इस स्टोरी को हमेशा की तरह डाइवर्ट कर दिया। अब व्लादिमीर पुतिन के अगर कोई एग्जांपल देखें, अगर उनके अगेंस्ट मतलब उनको कोई अपोज करता है, वहाँ पे तो अपोजिशन पार्टी ना के बराबर है, लेकिन अगर कोई अपोज करता है तो उसका हर्ष क्या होता है। अभी हमने लास्ट मोमेंट में देखा था, अभी जो रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया ना, तो वहाँ पे एक ग्रुप है वैगनर आर्मी ग्रुप, एक प्राइवेट आर्मी का ग्रुप है, ठीक है। ये पहला रशिया पुतिन के साथ जंग लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वैगनर ग्रुप का जो लीडर है प्राइगोजिन, इनका दिल मना कर दिया कि अब हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, वी कैन स्टॉप दिस। जैसे उन्होंने कहा कि अब हम जंग नहीं लड़ेंगे और पुतिन को ये जंग जो है वो स्टॉप करनी चाहिए, तो उस दूसरे दिन से ही पुतिन और ये वैगनर ग्रुप के अगेंस्ट दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। और वैगनर लीडर ने खुद बताया था कि अब मैंने तो बगावत कर दी है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ये मेरे मर्डर होने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और सच भी साबित हुआ। वैगनर ग्रुप का जो लीडर है वो 10 या 15 दिन में ही उनका जो प्राइवेट जेट था वो क्रैश हो गया। दुनिया जानती है कि ये इतने साल तक खुद के जेट में घूमते रहे वैगनर ग्रुप के लीडर। अब जैसे ही पुतिन के अगेंस्ट चले गए उनका प्लेन भी क्रैश हो गया। यही एग्जाम्पल नहीं है। रशिया के जो अपोजिशन के लीडर थे वो जर्मनी में थे, उनको भी कोई तो रही जहर दे के मार दिया गया। इंडिया में भी रशिया के एक दो जो लीडर थे वो स्टे कर रहे थे, उनकी भी इसी तरह से मर्डर किया गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि रशिया में जो भी पुतिन के अगेंस्ट बोलता है तो 1 या 2 महीने में उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। रशिया की जो सीक्रेट एजेंसी है KGB नाम है उसका, वो इस तरीके से मर्डर करने में बहुत माहिर है। इसी के कारण जैसे पुतिन को उसके देश में कोई भी अपोजिशन पसंद नहीं, इंडिया में उसी तरह से मोदी जी को भी अपोजिशन पसंद नहीं। यही ध्रुव राठी का कंसेप्ट था। लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी के सपोर्टर ने ये जो कंसेप्ट था इसको इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, तो ये गलत है। यू कैन थिंक अबाउट दैट।